हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो यहाँ डेट है वो आपकी यहाँ पे बहुत ही करीब आ गई है। तो इसमें आप किस तरह सही से फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी मल्टीपोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। सीनियर सेशन इंजीनियर की, टेक्नीशियन फर्स्ट सेकंड की, असिस्टेंट लोको पायलट की, सीनियर सेशन इंजीनियर की, ट्रैकर मेंटेनर की, टेक्नीशियन फर्स्ट सेकंड की, स्टेशन मास्टर की, गुड ट्रेनर मैनेजर की, पॉइंट मैनेजर की, आपकी ESTM थर्ड की और आपकी कमर्शियल सुपरवाइजर की या वैकेंसी है वो जारी की गई है। इसमें जो भी आपकी यहाँ पे डिटेल है उन्हें आपको यहाँ पे चेक जरूर कर लेना है फॉर्म भरने से पहले, आपकी क्या क्वालिफिकेशन डिटेल है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। पोर्टल है, इस पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको रीड कर लेना है। और आपको यहाँ पे आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2024 आपकी रहने वाली है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप रजिस्टर पर यहाँ क्लिक आपको करना होगा। तो सबसे पहले जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये पेज है आपके सामने लोडिंग हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये पेज लोडिंग होगा उसके बाद इंस्ट्रक्शन है, इस पर आपको यहाँ पे रीड करके क्लोज कर देना है। फिर इसके बाद रीड करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद आपकी जो भी यहाँ पर्सनल डिटेल है वो आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपका जो भी यहाँ कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ डालेंगे। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल नेम है, डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम की एंट्री आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपने अपना नेम कभी यहाँ चेंज करा है तो आप यस करेंगे, और आपने कौन सा नेम यहाँ चेंज करा है उसके आपको यहाँ एंट्री है वो आपको करनी होगी। नहीं करा है सिंपल नो कर देंगे। आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे, कन्फर्म करेंगे, email ID डालेंगे, कंफर्म करेंगे। आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है तो आपको कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद 1/8/2024 के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना होगा। जनरेट OTP पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसे रीड करने के बाद आई एग्री आपको करना है। आई एग्री करने के बाद कैप्चर कोड आप यहाँ भरेंगे। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको रीवेरीफाई, आपको यहाँ जो भी आपने डिटेल भरी है वो आपको यहाँ एक बार चेक आपको कर लेने हैं कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी email ID, आपके डेट ऑफ बर्थ है, सभी डिटेल आप जब यहाँ चेक कर लेंगे, आपका जेंडर, तो सभी डिटेल आप जब यहाँ चेक कर लेंगे उसके बाद ये आपको वेरीफाई यहाँ करना होगा। या आप यहाँ सारी डिटेल चेक करने के बाद आप यहाँ वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक जो न्यू पेज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए हुए हैं, उन्हें आपको यहाँ अच्छे से रीड आपको कर लेना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म में आपकी स्टेप है वो देख लेते हैं। पर्सनल डिटेल आपको करनी है, एडिशनल जो डिटेल है, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है, आपकी सिटी प्रेफरेंस है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, पेमेंट है। इन स्टेप में आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है तो इसमें आपकी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पे EBC आप यहाँ पे या आप मिनिटी में आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करना होगा। नहीं आते हैं सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपका जो भी यहाँ मदर नेम है, आपका फादर नेम है उसके आप एंट्री करेंगे। आप यहाँ पे मैरिड हैं, अनमैरिड है उसके आप यहाँ एंट्री आपको यहाँ करनी होगी, इसके एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई है तो आपको यहाँ पे डोमेंशियल है, आपका यहाँ पे जो भी आपको सेलेक्ट यहाँ करना होगा। तो डोमेंशियल है, लैंड लूजर है, RCEL एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय एक्सचेंज है, लैंड लूजर है, एम्प्लॉय एक्सचेंज है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना होगा। तो आप जैसे ये डोमेंशियल से अगर आप कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे लैंड लूजर से आप कर रहे हैं तो आपका जो भी यहाँ गांव का नेम है, आपका जो भी यहाँ पे सर्विस नंबर है, आपका जो भी यहाँ पे का भूमि का जो नेम है, लैंड का, आपका जो भी यहाँ पे भूमि अधिकृत के साथ संबंध है वो आप यहाँ करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सचेंज से कर रहे हैं तो आपका जो भी स्टेट है, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटका में है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ डिटेल भर लेंगे।
डोमेंशियल से ही कर रहे हैं तो आप यहाँ आपका जो डोमेंशियल है जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सभी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पे आपका KRCL अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय से कर रहे हैं, डोमेंशियल से कर रहे हैं, आपकी डिटेल आप भर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय अप्लाई फॉर है तो आपको यहाँ डिटेल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको करनी होगी। तो इसके लिए आपकी जो भी यहाँ पोस्ट हैं उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ दी हुई है। तो आपको नोटिस में एक बार चेक कर लेना है कि आपकी कौन सी पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से रिक्वायर्ड है। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो यहाँ पे पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कईयों में आपकी यहाँ पे बैचलर डिग्री दी हुई है, कईयों में आपकी यहाँ पे मैट्रिकुलेशन एंड ITI आपने करा होना चाहिए। कई पोस्ट के लिए आपने यहाँ पे 10th अगर आपने पास करी तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसे कईयों में आपकी ग्रेजुएशन है आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड आपकी कही गई है। तो आपकी जो भी यहाँ पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी दी हुई है। तो वो आपको एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी आपकी पोस्ट के आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे लोको पायलट की है आप करना चाहते हैं, आपके यहाँ पे टेक्नीशियन 3rd की आप यहाँ करना चाहते हैं, आपकी स्टेशन मास्टर की आप यहाँ करना चाहते हैं। तो जो भी आप यहाँ पोस्ट आपकी भरना चाहते हैं तो उसकी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एक बार चेक यहाँ कर लेनी है। उसके अकॉर्डिंग जितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उनमें आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देनी होगी। आपकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है, आप जिस पोस्ट के प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपको 8 प्रेफरेंस यहाँ पे ऐसे दी हुई हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जितने भी आप यहाँ पोस्ट भर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपने जो प्रेफरेंस है वो यहाँ देनी होगी। तो आपको ये प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग यहाँ देनी होगी। हमसे सैम्पल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन में इसकी जो क्वालिफिकेशन है डिटेल है वो एक बार आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे आपकी जो भी प्रेफरेंस है, जितनी आप यहाँ पोस्ट भर रहे हैं वो आपको सभी आप देना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं तो सभी के लिए आप ये अपनी जो प्रेफरेंस है पोस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ ही के लिए आप प्रेफरेंस देते हैं तो आप कुछ के लिए ही प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद अब आपको आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लाइन दी हुई है, इसके बाद आपकी जो भी यहाँ कंट्री है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो पिन कोड नंबर है उसकी आप ये एंट्री कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग आप यहाँ भर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट इसके बाद आपको कर देना है। तो जब आप यहाँ पे आपका सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो आप नो करेंगे, इसकी डिटेल आप यहाँ अलग अलग भर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप एक्स-सर्विसमैन है तो आप यस कहीं नहीं है नो करेंगे। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, डिसेबिलिटी सब टाइप है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आप स्क्राइब चाहते हैं यस नो आप कर देंगे, नहीं आते PH कैटेगरी सिंपली नो कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आपके ऊपर कभी FIR आपके ऊपर हुई है, आपको कोई केस आपके ऊपर चला है, आपको वारंट आपके ऊपर दिया है, जो भी आपके यहाँ डिटेल है वो आपको यहाँ पे रीड करनी है, यस नो कर देना है। इसके बाद आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप करेंगे। अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ नो कर देना है। तो अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है उसकी यहाँ पे एंट्री करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पैन कार्ड है आपके पास है तो आप ये यस करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है, पासपोर्ट है तो आपको जो भी आपके पास यहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ यस कर देना है, और जो नहीं है सिंपली आपको नो करना होगा। जैसे उस पर आप यस करेंगे, जैसे पैन कार्ड है पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, आपका पैन कार्ड किसके नाम पे है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका डिक्लेयर है, डिक्लेयर आपको करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपकी जो भी यहाँ डिटेल है वो आपको एक बार देख लेनी। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ 10th है तो आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आपका 10th का बोर्ड का नेम एंटर करने के बाद आपने किस स्कूल या इंस्टीट्यूट से आपने यहाँ 10th है वो आपने पास करी है उसकी आप जानकारी यहाँ देंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज आप सेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पे परसेंटेज की जगह अगर ग्रेड है तो ग्रेड आप करेंगे, और CGP है तो CGP आप
आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो CGP है जैसे आपका, तो आपका जो भी यहाँ CGP है, आपका टोटल CGP है, आपके ऑप्टेन CGP है, परसेंटेज डाल देंगे। अगर आपकी यहाँ पे परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है तो आपकी जो भी ऑप्टेन मार्क्स है वो आप डालेंगे, आपके टोटल मार्क्स डालेंगे और आपकी जो भी यहाँ परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे आपको आ जाएगी। तो आपकी जो भी यहाँ परसेंटेज है, टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स डालने के परसेंटेज डाल देनी है। आपकी जो भी पासिंग है 10th की उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो 12th है 12th की डिटेल डालनी होगी, आपका बोर्ड का नेम, आपका इंस्टीट्यूट का नेम, परसेंटेज है, CGP है वो आप डालेंगे, परसेंटेज तो आपके ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज आप यहाँ डाल देंगे। इसी तरह अब आपका ITI है तो आपके ITI की आपकी जो डिटेल है वो आप डालेंगे। तो आपका ITI आप डालेंगे, आपने कब किस ईयर में आपने ITI पास करा था, आपने किस मंथ में ईयर में आपने ITI पास करा था, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो आप अपनी जो पासिंग ईयर है ITI की वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके ITI डालने के बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज है, CGP है, ग्रेड है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो परसेंटेज है आपके ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज डाल देंगे। तो आपने जो भी यहाँ पे डिटेल आपकी ITI की है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपने जो भी आपकी ITI है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपकी सारी जो डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। इसके बाद अगर आपने यहाँ डिप्लोमा कर रखा है तो आपकी जो भी डिप्लोमा की डिटेल है वो आप यहाँ को यहाँ फिल यहाँ करनी होगी। तो आप इसके बाद आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल डालनी है। तो आपने जो डिप्लोमा है वो आपने कौन सा कर रखा है, आपने यहाँ इंस्टीट्यूट जो पास है आपने कब करा था वो आपको डालना होगा। आपका जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज है तो आपको यस नो करना होगा। इसके बाद आपकी परसेंटेज है, आप परसेंटेज करेंगे तो आपके ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज, पासिंग ईयर डालेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन क्या आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी कि आपने कौन सी ग्रेजुएशन यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन यहाँ किस आपने बोर्ड से करी है। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नेम डालेंगे, आपका यहाँ पे रिकॉग्नाइज है इंस्टीट्यूट तो आपको यस करना है, नो करना है। आपकी परसेंटेज डालेंगे, ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और आपकी जो पासिंग ईयर है वो आप एंटर कर देंगे। इसी तरह आपकी यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपकी जो भी यहाँ डिटेल है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है आपने कहाँ से करी सारी डिटेल डालेंगे। आपकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन इन ट्रेड है तो आपको अपना जो ट्रेड है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी ट्रेड है तो आपने किस इंस्टीट्यूट से करा है, आपका जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है रिकॉग्नाइज है नहीं है, आपका जो ट्रेड में सब्जेक्ट है, आपने जो पासिंग ईयर मंथ है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका ग्रेड है तो आपके ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज आप डाल कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ओके आपको यहाँ करना होगा और ओके करने के बाद आपकी यहाँ पे जो अदर डिटेल है वो आपको अब फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी होगी। तो आपका 3 टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है वो आपको दी हुई है, अपने अकॉर्डिंग आप ये सेलेक्ट यहाँ कर लेंगे। इसके बाद अब आपको आपके वो जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो फोटो की साइज आपको दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इसी तरह आपकी सिग्नेचर है उसकी साइज और इंस्ट्रक्शन आपको दे के रखे हैं तो इन्हें आपको अपलोड कर देना है। अब आपको आपका जो पेमेंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पेमेंट आपको आपकी जितनी आपने पोस्ट भरी है सबका इंक्लूड होकर आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो आपके यहाँ भाई अगर एक पोस्ट आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एक का ही पेमेंट यहाँ देखने को मिलेगा, 2 करते हैं 2, 3 जितनी भी आपके यहाँ पोस्ट आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो उतना ही आपको यहाँ पेमेंट है देखने को मिलेगा और सब इंक्लूड होकर आपको यहाँ देखने को मिलेगा जितनी आपने पोस्ट यहाँ अप्लाई करी हैं। तो हमने यहाँ 4-5 पोस्ट के लिए अप्लाई करा है इसलिए हमें यहाँ इतना पेमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप जब यहाँ पेमेंट देख लेंगे इसके बाद डिक्लेयर आपको यहाँ रीड करने के बाद करना होगा। जब आप रीड करने के बाद डिक्लेयर कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ कैप्चर कोड है, कैप्चर को भरना होगा। प्रीव्यू पे आपको एक बार चेक कर लेना है, प्रीव्यू करके चेक करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपके सामने आपका जो पेमेंट है वो आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI जिससे भी आपका पेमेंट आप करना चाहते हैं तो आपकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। जैसे UPI से करना चाहते हैं तो आपका जो भी यहाँ QR कोड है वो आप यहाँ डालेंगे और उसकी डिटेल डालने के बाद आपका जो पेमेंट है वो आप कर देंगे। आपका पेमेंट सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।